ये तो मैंने अपनी दलील में सुना दिया है। मुनाफिकों का हाल क्या होता है वो सुन लीजिए एकाएक, ये अलग है। तभी तो कि उनका क्या हाल होता है और ईमान वालों का हाल क्या होता है वो सुनिए। कुरान शरीफ में है, हुफ़ाज़-ए-आज़म तवज्जो देंगे, स्टेज वाले ज्यादा तवज्जो रखा करें, इनके भी मतलब की चीज है, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इल्म लबरेज हो गया है, अब फटने वाले हैं। हाँ, हमेशा तालिबे इल्म रहना चाहिए, हमेशा तालिबे इल्म रहना चाहिए, इल्म की तलब में हमेशा रहना चाहिए। मेरे सरकार ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म ही की तलाश में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान की तलाश में। और जिस दिन कोई सोचे कि बस ओवरलोड हो गए हैं, उसी दिन समझो कि जाहिल हो गया है। और जो हमेशा इल्म तलाश करता रहे समझो गुलाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? गुलाम मुस्तफा है। एक बात अगर आप कहें तो और बता दूं आपको मतलब की है, अगर समझ जाएं आप, अगर आप समझ जाओगे तो इन लोगों को मजबूरन समझना पड़ेगा। समझोगे? मैंने फारसी में बहुत पहले, आज से तकरीबन कम से कम 20 साल हो गए, पहली दूसरी जमात में वो किताब पढ़ाई जाती है। किताब थी गुलजार दबिस्ता, मुझे याद आता है नाम। उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा था, एक हकीम का कौल है, अहमक रा सताइशे खुद खुश आयल, अहमक रा सताइशे खुद खुश आयल, बेवकूफ को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। ये डिग्री है, क्या है? डिग्री है। बेवकूफ को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अब जिसको अपनी तारीफ अच्छी लगे तो उसको डिग्री कौन सी मिली है? अल्लामा नहीं है, मौलाना नहीं है, मुफ्ती नहीं है, अहमक। बोलो क्या है? जिसको अपनी तारीफ अच्छी लगे वो क्या है? अहमक है। क्या है? अहमक है। और जिसको हुजूर की तारीफ अच्छी लगे वो गुलाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? गुलाम मुस्तफा है। जो कुछ भी किया जाए वो सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए किया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह रसूल के लिए किया जाए। अगर अपनी तारीफ के लिए कुछ किया गया तो आप ये ना कहो कि बहुत अच्छा पढ़ता है, मौलाना बहुत अच्छा बोलता है, ना। मौलाना अगर अपनी तारीफ के लिए बोलता है तो मौलाना नहीं, अहमक। बोलो क्या है? अहमक को अपनी तारीफ अच्छी लगती है तो सबसे पहला क्या है? वो अहमक है। अगर मुफ्ती है अपनी तारीफ अच्छी लगती है तो मुफ्ती नहीं, अरे बोलो यार, मुफ्ती नहीं, अहमक है। आलिम है और अपनी तारीफ अच्छी लगती है तो क्या है? अहमक है। शायर है, अपनी तारीफ अच्छी लगती है तो क्या है? अहमक है। और अगर हुजूर की तारीफ अच्छी लगती है तो गुलाम मुस्तफा है। आप मिंबरों पे उन्हें चुने जिन्हें हुजूर की तारीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर की तारीफ अच्छी लगती है बेशक, हक़। और हम भी आपको चुने, उनको चुने जिनको हुजूर की तारीफ अच्छी। सुभान अल्लाह, जिनको सब कुछ। जलसा कराने वालों को भी अगर अपनी तारीफ अच्छी लगे, क्या है? उसूल बता रहा हूँ, क्या है? और जलसा कराने वाले अगर हुजूर के प्यार में कराएं कि अपने आका का जिक्र कराएंगे तो गुलाम मुस्तफा है। यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। फिर रंग कुछ और होगा। अल्लाह ताला हमारी आवाम को भी, हमें भी, सबको सिर्फ हुजूर की तारीफ करने की तौफीक अता करे, अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता करे। जो भी काम हम करें अल्लाह पाक अपनी रजा और अपने रसूल की रजा में हमसे काम ले ले। आमीन करो सब लोग। आमीन। मैं अपनी पाकी नहीं बयान करता, बताएंगे नहीं तो आप जानोगे कैसे, बताएंगे नहीं तो आप, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ना अमल कर पाए तो कम से कम बता तो दें। तो सिंगल ठुकाई हो, अमल न करने ही की ठुकाई हो, हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारियां हैं। एक तो अमल करना और दूसरा जो सीने में है उसे आप तक शेयर करना, उसे आप तक बताना, ये हमारी डबल जिम्मेदारी है। तो अगर हम आपको बताएंगे भी नहीं कि हम तारीफ पसंद हो, न बताएं तो फिर एक तो अमल न करने की वजह से ठुकाई होगी और एक न बताने वाली अलग ठुकाई होगी। तो कम से कम बता करके सिंगल तो हो जाएं और दुआ करो तो हो सकता है कि ठुकाई ही ना हो, गुलाम मुस्तफा हो जाए। यार बोलो ना, यार बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान। बता दें, हो सकता है आप अमल कर लो तो आप भी बच जाओ। बेशक, हक़। ये हम दोनों का काम होना चाहिए। बुरा न मानिएगा, हम किसी को टारगेट नहीं करते। सबसे पहले अपने आप को टारगेट किया है। किसको? ईमानदारी से बताना किसको टारगेट किया है? अपने आप को मैंने टारगेट किया है कि अगर मुझे अपनी तारीफ पसंद है तो ये 4 हाथ का इमामा बांधने से मुफ्ती नहीं हो जाएंगे, अहमक है। क्या है? अहमक है। और अगर हुजूर के दीन को शेयर करना चाहते हैं, अगर हुजूर की तारीफ अच्छी लगती है तो फिर हुजूर के गुलाम है। हमें कुछ बनने की जरूरत क्या है? सब कुछ होने के बाद में सिर्फ हुजूर के गुलाम। सुभान अल्लाह।
मुफ्ती इसलिए बनो कि हुजूर का गुलाम बनो, आलिम इसलिए बनो कि हुजूर का गुलाम बनो, नातखा इसलिए बनो कि हुजूर का गुलाम बनो, कुछ भी बनो, सब कुछ बनने के बाद में ये तमन्ना रहे कि हुजूर का गुलाम बनो, सुभान अल्लाह, गुलाम बनो। और यही सहाबा करते थे। ये बहुत अहम चीज है, अगर आप इसको समझ पाएं। हजारों तकरीरों का खुलासा ये एक लफ्ज है कि सब कुछ बनने के बाद में हम हुजूर का गुलाम बने, गुलाम गुलाम। अगर ये नजरिया हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह रौनक आएगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब शफाअत से जैसे ये कतराते हैं तो इनका तरीका अपना नहीं है, ये किसी के कौल पर अमल कर रहे हैं। इनका कोई इमाम आजम और है। सुनो सुनो, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, तवज्जो करो, आप लोग भी तवज्जो रखो। अल्लाह पाक फरमाता वइदा क़ीला लहुम तालो, जब उनसे कहा जाए कि आओ, उनसे पता है किनसे? मुनाफिकों से। किससे? मुनाफिक। सब लोग बोलो, याद रहे यार। मुनाफिकों से, लहुम में हुम ज़मीर ये मुनाफिकीन की तरफ राजे है। वइदा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है तालो आओ, क्यों आओ? यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, ताकि रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगे। सुभान अल्लाह। तो फिर पता है वो क्या करते हैं? लव्वौ रूसहुम, तो अपनी खोपड़ी मोड़ लेते हैं। वराइतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, और तुम देखोगे कि मुनाफिक रास्ते से भागते हुए नजर आते हैं और तकब्बुर करके कहते हैं कि हमें रसूल की क्या जरूरत। मेरे अजीजों, जो मुनाफिकों का हाल था वही आज के मुनाफिकीन का हाल है। जब कहो कि आओ रसूल की महफिल में रसूलुल्लाह शफाअत करेंगे तो कहते हैं हमें हमारा अमल काम आएगा और इतरा करके चले जाते हैं। मगर हम कहते हैं कि हमें हुजूर काम आएंगे और जरूर काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुनाफिकों का हाल आपने देखा कुरान में क्या है? अगर ये कुरान में आयत न मिले तो मुझे जिंदा जला दो, और अगर कुरान में आयत मिलती है तो फिर उस हालत से निकल आओ जो मुनाफिकीन की थी, जो मोमिनों का तरीका था, उसी हालत पर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबे कराम का हाल क्या है? उनसे अगर कुछ हो जाता है, कोई खता होती है, तो भागकर हुजूर की बारगाह में आते हैं और हुजूर की बारगाह में आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे ये गलती हो गई, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और मुनाफिकीन से कहा जाता है आओ, तो कहते हैं हम खुदे तुर्रम खां हैं, हम खुदे दुआ कर लेंगे। क्या बात है, समझो सारी बात। जी जी, बिल्कुल खुली खुली बात कहता हूँ ताकि आप समझो, इसलिए आसान करके कहते हैं। कहते हैं कि हमको क्या जरूरत है। अब सहाबी की बात बताऊं, एक सहाबी रसूल है, आप पढ़िए कुरान शरीफ में, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि बेशक नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। और इससे पहले वाक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों में, व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्सों में, दिन के दोनों किनारों में। असर और मगरिब है, जोहर है और असर है, और मगरिब है, और रात के हिस्से में इशा और फजर आ जाती है। मेरे अजीजों, बहरहाल 24 घंटे में 5 नमाजों का जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया। और ये 5 नमाजें जो पढ़े तो अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल हसनात, बेशक नेकियां युज़हिबन सय्यात, बुराइयों को खत्म कर दिया करती हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो करिए, ये आयत कब नाजिल हुई? एक सहाबी रसूल थे, जा रहे थे, नफ्स सबके साथ होता है, सहाबी हैं, लेकिन जा रहे थे, एक औरत को देखा, खूबसूरत लगी, कुछ देने के लिए गए थे। जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ को पकड़ करके चूम लिया और उनका दिल माइल हो गया उसकी तरफ। लेकिन जब उन्होंने ये किया तो बाद में उनके नफ्स ने उन्हें मलामत किया कि तू हुजूर का गुलाम है, ये तूने क्या किया है, तेरे दिल में ये कैसा ख्याल आया? अब जब दिल में ये ख्याल आया तो वहां से भाग कर आए, बड़े शर्मिंदा हुए, शर्मिंदा होकर हुजूर की बारगाह में आए, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। हुजूर ने कहा बताओ तो क्या जुर्म हुआ है? तो हुजूर से नहीं छुपाया, कहा जहां पनाह हुजूर मेरे सरकार, मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने औरत को बोसा दे दिया है और मेरा दिल उसकी तरफ माइल हुआ था, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया, उधर से वापस आ गया, मगर ये भी गुनाह का काम था। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में
आया हूँ, हुजूर मुआफ फरमा दें, अल्लाह की बारगाह में मेरी मगफिरत तलब करें। सहाबी हैं, आए हुजूर की बारगाह में। जब हुजूर की बारगाह में आए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील ये आयत लेकर आए, वाक़िमिस सलाता तरफ़इन नारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआति ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। ऐ हबीब आप इरशाद फरमा दें कि नमाज़े पंजगाना कायम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। हुजूर आप मुद्दे जाफज़ा सुना दो कि उनसे ये गलती हुई है मगर आपकी बारगाह में आ गए हैं तो नमाजों की वजह से उनका गुनाह माफ कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजों की वजह से उनका गुनाह माफ कर दिया गया। हुजूर की बारगाह में आए तो जिब्रील कुरान लेकर आ गए मुज्दा सुनाने के लिए कि गलती माफ हो गई, गलती माफ हो गई। अब वो कहते हैं हुजूर की जरूरत नहीं है, हुजूर की जरूरत ही नहीं है। तो जिनको जरूरत नहीं है उनसे आपको भी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत उनसे है जो हुजूर के हैं, जो सब लोग बोलो जो हुजूर के हैं, हुजूर के हैं। कुरान शरीफ की मैंने 4-5 आयतें पढ़ी हैं ना। अब शफाअत के बारे में 2-3 रिवायतें बड़ी इख्तिसार के साथ आप अगर कहें तो सुना दूं, वरना अब मैं अपनी जगह ले लूं। आप बताओ, तुम लोग बताओ यार। ये लोग तो जबरदस्ती भी कह देंगे, आप लोग सही बात है। पढ़िए तरफ पढ़िए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं 2-3 रिवायतें सुना दूं? माशाअल्लाह सब सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए। मेरा अपना कुछ कमाल नहीं, ये तो हुजूर की बातों का कमाल है कि दिल नहीं भरता है यार। बोले ना सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि जिक्र भी होता रहे। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन वजूदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल। मैं पहले एक बात बता दूं आपको। आज ही मैं एक किताब पढ़ रहा था। हम आला हजरत हमारे रिश्तेदार नहीं है, ना आला हजरत हमारे मामू हैं, ना दादा हैं, ना नाना हैं, समझ रहे? आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेली में पैदा हुई और पठान है। क्या है बोलो? पठान है। हम तेली हैं। देखो हमारा मौक़िफ़ सुनो, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन तेली है, कौन मंसूरी है और कौन है, हमसे इससे मतलब नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि हुजूर का कौन है। सुभान अल्लाह, बोले ना यार सुभान अल्लाह। बस एक उसूल क्या, हुजूर का कौन है। हुजूर का जो हुजूर का है वो हमारा, जो हुजूर का नहीं है गेट आउट। हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इजाजत हो तो लगे हाथों एक रिवायत सुना दूं। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की सगी बीवी हैं, हुजूर की बीवी हैं, हुजूर की ज़ौजे मुहतरमा और हजरत सुफियान की बेटी हैं, हजरत सुफियान की बेटी हैं और हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, तब की बात है। बाद में ये ईमान लाए तो अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। बेटी होती है। ये गए बेटी के घर यानी हुजूर के घर गए और जाकर के थके मांदे थे, सोचा कि धक्के से बैठ जाएं चारपाई पे। तो उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी थी और हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा, उन्होंने बिस्तर उठाया, पलट दिया। अबू सुफियान ने कहा बेटी ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं। तो हजरत उम्मे हबीबा सगी बेटी हैं। आप जानते हैं कि बेटियां पहले से बाप का इंतजार करती रहती हैं। अगर बाप आने वाला हो तो सुबह सवेरे ही से वो घर के डेकोरेशन में पूरा इंतजाम करती हैं। वो घर को लीप पोत करके और पूरी तरह से सजा बजा देती है कि अब्बू आ रहे हैं। इधर अबू सुफियान चलकर मक्का से मदीना गया था, इतना लंबा सफर करके गया था, थका मांदा हारा था, बिस्तर पर बैठने लगा। उम्मे हबीबा ने बिस्तर पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो उम्मे हबीबा ने कहा कि अबू सुफियान का कुफ्र और शिर्क के दलदल में होने की वजह से नापाक है और ये मेरे आका मेरे सुल्तान का पाक बिस्तर है। बाप है अलग है मगर रसूलुल्लाह का प्यार मुझे बैठने नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना ज़कीउल्लाह साहब किबला। नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम भाई, माशाअल्लाह। कहते मौलाना आए तो कहना सिर्फ सीरत
सीरतुन नबी बयान करें। अरे यही तो नबी की सीरत है। उठाओ सीरत की किताब, मदारिजुन नुबुव्वा, अल्लामा हलवी की किताब, सियर व आलामिन नुबला, जितनी सीरत की उर्दू अरबी फारसी किताबें हैं सब उठाकर देखो, सब में ये रिवायत मौजूद है। ऐ वहाबियों, ये रिवायत क्यों नहीं बयान होती है? नबी की ये भी सीरत उम्मत मुस्लिमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह। कर रहे हो सीरत, तुम क्या जानो सीरत किसे कहते हैं? सीरत गुलामान मुस्तफा से सुनो जरा, मचल के बोल सुनो। सुभान अल्लाह। तुमने कुछ छुपाने के अलावा कुछ नहीं किया है। इजाजत दो तो और सुनाओ। तवज्जो है, पूरी तरह से तवज्जो करिए। हजरत उमर ईमान लाए। हजरत उमर का सगा मामू है हिशाम। जाके कहा कि बाहर आ जा। कहा क्या बात है? कहा ईमान ले आया हूं। कहा उमर अच्छा नहीं किया है भांजे। तो कहा बाहर तो आओ। कहा नहीं अंदर रहूंगा। कहा नहीं बाहर आओ। सगा भांजा है, ओ सगा मामू है उधर। हजरत उमर कहते नहीं बाहर आओ मामू। वो कहता है नहीं भांजे अंदर रहने दो। कहा नहीं तुम बहुत सताते हो, लोगों को पकड़ पकड़ के मारते थे, जरा अब बाहर निकलो। ये क्यों बुला रहे हैं? गले मिलने के लिए नहीं बुला रहे हैं। वो कहते हैं कल तक तो कुफ्र के दलदल में था, तब रिश्तेदारी जोड़ता था। आज निकल आओ तो मोहब्बत मुस्तफा में लात मार कर बताऊंगा कि उमर ईमान लाने के बाद में सिर्फ हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीरत का एक बाब है, आप उठाकर देखिए, तमाम सीरत की किताबों में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सगे बेटे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जंग बद्र में ये ईमान नहीं लाए थे। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सगे बेटे हैं हजरत अबू बकर के। हजरत अबू बकर ईमान ले आए थे तो ये हुजूर के साथ थे, हुजूर के झंडे तले। और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ये अबू जहल के झंडे के नीचे। जब जंग होने लगी तो पहले एक निकलता, उधर से एक निकलता, ऐसे कुछ देर तक चलता। एक 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 इधर से एक, उधर से एक, इधर से एक, उधर से। अब दो आते थे तो दो में से एक कोई चला जाता था, चाहे इधर का जाए चाहे उधर का जाए। फिर एक निकलता, फिर एक इधर से, ऐसे होता रहता। और ये जब थोड़ी देर तक चलता उसके बाद में मुठभेड़ की लड़ाई होती थी, इधर से भी सब और उधर से भी सब। फिर आधा धुंध लड़ाई होती थी। जब मुठभेड़ की लड़ाई हुई, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से मौका समझें। जब मुठभेड़ हुई और अफरा तफरी हुई और लड़ाई होने लगी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की तलवार के नीचे उनके अब्बू हजरत अबू बकर आ गए। देखा तो मुठभेड़ की लड़ाई थी, पहचान गए अब्बू हैं, तो तलवार ऐसे ताने खड़े रहे, यार कुछ भी हो मगर कुछ भी हो मगर हटा लिया और दूसरी तरफ मुंह करके चले गए कि चलो इनको छोड़ो, अभी दूसरे बहुत हैं। तो कहा इनको छोड़ो और उसके अलावा तो ये हैं। तो उधर से जल्दी से तलवार हटाया चले गए। अल्लाह की मर्जी ईमान ले आए। जब ईमान लाए तो अब्बू और बेटे दोनों बैठ करके खाना खा रहे थे। तो अब्दुर्रहमान ने प्यार भरे अंदाज में कहा, अब्बू आज हो सकता है साथ में हम तुम्हारे खाना न खाते अगर तलवार न हट लेते। कहा क्या बात, समझ नहीं पाई। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि अब्बू जंग बद्र में हम अबू जहल के झंडे के नीचे थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया था, हम उसके झंडे के नीचे थे। उधर से आए थे, आप इधर से आए थे, आप बिल्कुल मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको पहचान लिया, मैंने तलवार हटा ली कि कुछ भी हो मगर है। तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया। पता है क्या कहा? तवज्जो के साथ सुनिए, पता है क्या कहा? बेटा अब्दुर्रहमान, ये तेरे कुफ्र की कमजोरी थी कि तूने ये सोचा कि ये मेरा बाप है। कसम खुदा की, अगर मेरी तलवार के नीचे तू आया होता तो मैं तेरी गर्दन तुरंत रख कर देता कि तू गुलाम मुस्तफा नहीं, गद्दार मुस्तफा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये सीरत सहाबा है। जलसे सीरतुन नबी व सीरत सहाबा। सीरतुन नबी की वो सीरत याद रखो और इधर सीरत सहाबा में से इस सहाबी सबसे अव्वल सहाबी अफजलुस सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत याद रखो। ये दोनों सीरतें याद हो तो फिर थूथुन नहीं बनाओगे, तुम भी गुलाम मुस्तफा बन जाओगे। सुभान अल्लाह। तो मजाक ना उड़ाओ, यही बातें तुम सोचते हो कि ना पहुंचने पाए। बस हम जो उनको बस खाली सीरत में यह बताते हैं कि हुजूर ने बकरी हलीमा सादिया की चराई और सीरत में बुढ़िया की गठरी उठाई, बस
इसके अलावा यही दो ठो इतना रटे हैं कि बिल्कुल तेल वही तेली के का कोल्हू का बैल कर दिया। वही घूम चकड़िया मुफ्ती है तो वही घोट रहा है, मौलाना है तो वही घोट रहा है, हाफिज है तो वही घोट रहा है, कारी है तो वही घोट रहा है। इसके आगे बढ़ने नहीं पड़ेगा, लगता है पकड़ के ऐंठ के बढ़ाना पड़ेगा। चला मगर जब कोल्हू बंधा रहेगा तब तक कहाँ भागेगा, चाहे पूंछ छाइठो चाहे टांग। अब कोल्हू से खोलना पड़ना, कोल्हू से आजाद करो। क्या करो? आजाद करो। अल्लाह करे कि तुम आजाद हो जाओ, इनको भी आजाद रखो ताकि ये कोल्हू के बैल की तरह न रह जाएं। ये आजाद हो करके देखें कि नबी की शान क्या है। जरा मचल के बोले। ये नबी की सीरत है। हाँ, मैं हदीस सुना रहा था। ये इतनी बात आप समझ गए, ये मुफीद बात थी, आपने समझ ली है। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों वाकयात सीरत की किताबों में भरे पड़े हैं। मेरे अजीजों, हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ सुनिएगा, बहुत इश्क और प्यार के अंदाज में सुनना। आज ही मैं पढ़ रहा था, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक पूरी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 8-10 आयतें लिखी हैं और 40 हदीसें लिखी हैं और 40 हदीसें लिख करके ये साबित किया है कि मेरे आका क़यामत में शफाअत फरमाएंगे। और मैं चाहूँ तो वो 40 रिवायत पढ़ सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम खाली तेली का वो बैल वाला कोल्हू ही नहीं है। तेली खोपड़ियों अजीब होती है, मगर ये खोपड़ी हुजूर के नाम पे कुर्बान है। जरा मचल के बोले ना यार, वो खोपड़ी बैल के पीछे लगा दी है तो बैल वही है, और हमने खोपड़ी हुजूर के पीछे लगा दी है। यार बोलेंगे, मचल के बोलेंगे। हम भी कहते हैं कि खोपड़ी बैल के पीछे न लगाओ, उन्हें कोल्हू पीछे लगाओ, खोपड़ी हुजूर के कदमों पे लाके डाल दिया। सुभान अल्लाह। तो कामयाब हो जाओगे, तो कामयाब हो जाओगे। हाँ, और वरना किसी काम के नहीं रह जाओगे। बैल फिर काम का होगा मगर तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। देखिए मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुय्यरतु बैना शफाअति व बैना यदखुला निस्फु उम्मतिल जन्नह। आपको नहीं समझ में आता फिर भी सुभान अल्लाह बोलो, सब लोग कहो सुभान अल्लाह। ये हदीस की तायीद है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे ये इख्तियार अता फरमाया है कि तुम चाहो तो आधी उम्मत बगैर तुम्हारे कहे हुए जन्नत में दाखिल कर दूं, और या तो तुम चाहो तो शफाअत का रुतबा हासिल कर लो। सुभान अल्लाह। दो चीजें अल्लाह ने इख्तियार दिया। अल्लाह पाक क्या फरमाता, हुजूर फरमाते हैं खुय्यरतु, मुझे इख्तियार दिया गया। और ये थूथन बिगाड़ के कहते हैं कि नबी मुख्तार नहीं है, और हुजूर कहते हैं मुझे इख्तियार दिया गया। जिसे इख्तियार दिया जाए वो मुख्तार होता है। हुजूर कहते हैं मुझे मुख्तार बनाया अल्लाह ने, और ये थूथनी निकाल के कहते हैं कि मुख्तार तो सिर्फ अल्लाह है। अरे बिलाशुबा मुख्तार अल्लाह है, मगर अपने नबी को मुख्तार बनाया अल्लाह ही ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने यहाँ इख्तियार दिया। क्या दिया? इख्तियार दिया। हुजूर फरमाते हैं खुय्यर, तो मुझे इख्तियार दिया गया दो चीजों के दरमियान, बैना शफाअ व बैना यदखुला निस्फु उम्मतिल जन्नह। मैं चाहूं तो शफाअत ले लूं कि कयामत में अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मतियों के लिए शफाअत करूं, और चाहूं तो बगैर शफाअत किए हुए अल्लाह मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने क्या इख्तियार फरमाया, सुनना चाहोगे? हुजूर ने क्या इख्तियार फरमाया? हुजूर फरमाते हैं फ़अना अख्तरतु शफ़ाअह लिअन्नहा अगम्मु व अफ़ा। ऐ मेरे गुलामों, मैंने शफाअत इख्तियार कर ली है क्योंकि आधी उम्मत मेरी अगर अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल कर देगा तो आधों का कौन होगा, और जब शफाअत ले लूंगा तो जब तक एक उम्मती भी रह जाएगा रब की बारगाह में अर्ज करता रहूंगा मौला मेरा है भेज दे। सुभान अल्लाह। मौला मेरा है
हजरात इतना खैर खा अपनी उम्मत का कौन होगा, इतना खैर खा आपका कौन होगा जहाँ माँ काम ना आए, जहाँ बाप काम ना आए, जहाँ रिश्तेदार काम ना आए, जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, जहाँ नबी नफ्सी नफ्सी करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आमिना के लाल कहते हैं कि मैंने शफाअत इसीलिए इख्तियार की है ताकि अपनी उम्मत को मैं जहन्नम से छुड़ा लूं। यही है शफाअत। क्या है शफाअत? अब ये लोग कहते हैं कि मुत्तकियों के लिए पहले तो मानते नहीं है, उसके बाद में कहते हैं कि हुजूर जो शफाअत करेंगे वो सिर्फ नमाजियों की करेंगे, हुजूर जो शफाअत करेंगे सिर्फ परहेजगारों की करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, जरा तवज्जो के साथ ईमानदारी के साथ सुनना। हुजूर कहते हैं अतरौना लिल मुत्तकीन। एक बार मचल के बोल देना सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुम ये समझते हो कि ये मेरी शफाअत जो क़यामत में होगी ये मुत्तकियों के लिए होगी? सहाबा खामोश, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सहाबा खामोश हैं। फिर मेरे आका खुद ही फरमाते हैं ला नहीं, ला नहीं, वलाकिन्नहा लिल खत्ताइनल मुतलव्विदीन। लेकिन मेरी शफाअत मुज़निबीन भी है, वलाकिन्नहा लिल मुज़निबीनल खत्ताइनल मुतलव्विदीन। ऐ मेरे गुलामों याद रखो, ये मेरी शफाअत सिर्फ मुत्तकियों के लिए नहीं होगी, बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी, खत्ताइन बड़े बड़े खताकारों के लिए होगी, अल मुतलव्विसीन गुनाहों में डूबे हुए लथपथ लोगों के लिए मेरी शफाअत होगी। अगर सीने में मेरा प्यार होगा, अगर उसने तौहीद का ऐलान किया होगा, मेरी बगावत नहीं की होगी, शिर्क और कुफ्र नहीं किया होगा, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो सुनो चाहे जितना बड़ा गुनाहगार होगा, जहन्नम में चला भी गया होगा तो मैं जहन्नम में घुस करके अपने उस गुलाम को निकाल कर लाऊंगा। मैं नहीं कहता, हदीस से पढ़कर देखें हजरात। वो इतना करीम नबी, इतना रऊफ नबी, इतना रहीम नबी, इतना प्यारा नबी, इतना खैर खा नबी, जिसका उम्मत मशक्कत में पड़े उसे गवारा नहीं है, जिसको अल्लाहु अकबर हम अपने नबी की बगावत क्यों करेंगे, हम अपने नबी से प्यार क्यों नहीं करेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया है, दुनिया जो चाहे करे, लेकिन हमें अपनी आखिरत प्यारी है, हमें तो हुजूर से प्यार करना है, क्योंकि मेरे सरकार हमसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। आप इतनी बात समझ गए? ये एक हदीस मैंने पढ़ी है, एक और प्यारी हदीस अगर आपके नाम पे सुनाऊं। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? दोनों हाथों को उठा करके, ये रात का वो वक्त है, जरा हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाथों को नीचे अंदाज देखें हुजूर का। हुजूर फरमाते हैं क्या लोगों, युबऊ लहु लिल अंबिया मिंबरम मिन नूर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके प्यारे सरकार इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों सुनो, क़यामत वाले दिन महशर के मैदान में सब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। उस दिन सब रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होंगे, अव्वलीन आखिरीन सब खड़े होंगे, मगर नबियों की शान अलग होगी। ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, मगर क़यामत में भी अल्लाह नबियों का प्रोटोकॉल अलग रखेगा। जरा बोल देना एक बार सुभान अल्लाह। हमारे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि महशर के मैदान में अल्लाह पाक नूर का मिंबर लगवाएगा और हर मिंबर पर अल्लाह का नबी शान से बैठा होगा। ये नबियों को अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नूर का मिंबर क़यामत में लगेगा, हर नबी मिंबर पर बैठा होगा। जरा तवज्जो के साथ सुनना, अफरा-तफरी बंद कीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, हर नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अपने अपने मिंबर पर बैठे होंगे, नूर के मिंबर पर, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होगा। जनाब आदम अपने मिंबर पर होंगे, जनाब शीस अपने मिंबर पर होंगे, जनाब इब्राहिम अपने मिंबर पर होंगे, जनाब लूत अपने मिंबर पर होंगे, जनाब नूह अपने मिंबर पर होंगे, जनाब यहया अपने मिंबर पर होंगे,
होंगे, जनाब मूसा अपने मिंबर पर होंगे, जनाब यूसुफ अपने मिंबर पर होंगे, अल्लाहु अकबर, जनाब ईसा अपने मिंबर पर होंगे, सब अपने अपने मिंबर पर बैठे होंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा, मैं अपने रब के हुजूर खड़ा रहूंगा। सहाबा ने अर्ज किया है मेरे सरकार आप खड़े क्यों होंगे, आप तो नबियों के सरदार हैं, आपको तो पहले बैठना चाहिए था, आप क्यों नहीं बैठेंगे? हजारों दिल कुर्बान हो जाएं, हजारों जान मेरे आका पे कुर्बान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या मेरे गुलामों, मैं मिंबर पर इसलिए नहीं बैठूंगा कहीं इसी मिंबर पर बैठे बैठे अल्लाह जन्नत जाने का हुक्म न दे दे, मैं जन्नत चला जाऊंगा तो मेरे गुनाहगारों के काम कौन आएगा, मेरे गुनाहगारों को जहन्नम से कौन बचाएगा? इसलिए तमाम अंबिया तो अपने मिंबर पर खड़े होंगे और अपने उम्मत की याद में मैं खड़ा रहूंगा कि अगर ये सब जन्नत चलने लगे तो मैं रब की बारगाह में सजदे में गिरकर अपने गुलामों को जहन्नम से निकालूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीसों में मेरे अजीजों ये हदीसें इसलिए नहीं सुनाई जाती हैं, इसलिए नहीं बताई जाती हैं कि जब हम ये सुनेंगे कि हमारे आका हमसे इतना प्यार करते हैं तो लामहला कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने नबी से प्यार करना ना शुरू कर दे, अपना दुख दर्द अभी से नबी को कहना ना शुरू कर दे। यही ये चाहते नहीं है ताकि ये नबी से हट जाए, नबी से कनेक्शन कट जाए। लेकिन सुनो, हजार आंधियां चले, हजार तूफान आए, न कल मोहम्मद अरबी से सहाबा कटे थे और न ये सहाबा और अहले बैत के गुलाम नबी से कटेंगे। हम तो अपने आका की बारगाह में पुकार पुकार कर कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आला हज़रत की ज़बान में आज भी कहते हैं, हमें कोई भी गम आए, दुनिया का गम हो, आखिरत का गम हो, कब्र का गम हो, हश्र का गम हो, नश्र का गम हो, हम सारे गम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ये ताकत अता फरमाई है कि हर गम का दर्द और हर गम का इलाज मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाया है। बेशक सुभान अल्लाह। हर गम का इलाज मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाया। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वरना इसमें मैं बहुत हदीसें पढ़ सकता हूँ। अब इसी को तवज्जो के साथ सुन लीजिए, दो तीन रिवायतें मैंने कहा था तवज्जो के साथ सुन लीजिए। हजरत जब आला हजरत की नजर इन हदीसों पे पड़ी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो आला हजरत यहीं से पुकार कर कहते हैं, ऐ शाफ़े उम्म शगे दीजाले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर, दरिया का जोश ना बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। और फिर आला हज़रत क्या कहते हैं, मंजिल कड़ी है रात अंधेरी में ना बलद। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं लगता मुझे। ना बलद का मतलब बोलो बोलो। अरे आप लोग इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो, ये जो हा 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 ना मुशायरून किया गया, इसमें सब हवाए गया, कुछ नहीं आया। ना बलद आप बताओ किसको कहते हैं ना बलद? यहाँ बताते हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, आज तक मैं पढ़ा लिखा ढूंढ रहा हूँ, मुझे पढ़ा लिखा नहीं। शायर है, शायर है, खूब खूब बड़े बड़े शायर है एकदम। पता नहीं कौन कौन शोरा है यहाँ। ओ देखा है मैंने कि वो अल्लाह खैर फरमाए, क्या मिलेगा इसमें सब में? जो कुछ करो हुजूर के लिए करो, हुजूर के बनो, इसमें सब में का हुआ करने से क्या मिला? और यही नबी की नातें पढ़ते होते, यही नबी का जिक्र करते होते, नबी की सीरत पढ़ते होते, तो अब तक पता नहीं नबी से क्या मिल गया होता। एक बार बोले नहीं, मंजिल कड़ी यानी रास्ता है, रात अंधेरी तो आप समझते हो। नाबलद का मतलब नहीं पता है, रास्ता पता नहीं है। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में यही हमारा हाल है, हर तरफ ईमान के लुटेरे, मंजिल कड़ी है रात अंधेरी में ना बलद, मंजिल कड़ी है रात अंधेरी में ना बलद, ऐ खिज़र ले खबर मेरी, ऐ माह ले खबर, ऐ खिज़र ले खबर मेरी, ऐ माह ले खबर। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में, तकता है बेकसी में, तेरी राह ले खबर, तकता है बेकसी में, तेरी राह ले खबर। और
कब्र के हालात में भी हुजूर से आला हज़रत मदद तलब करते हैं। क्या कहते हैं? ये तो हश्र का मामला है। कब्र के बारे में वो सख्तियां सवाल की, वो सूरतें मुहीब, मुहीब का मतलब डरावना, क्या सूरतें मुहीब यानी डरावनी शक्ल, और मुनकर नकीर आएंगे तो झिझोड़ करके, ऐसा नहीं आएगा कि सीने से लगा के रखेंगे। हदीस शरीफ में कि झिझोड़ करके उठाएंगे, उठाकर बिठाएंगे और करख्त लहजे में कहेंगे मन रब्बुक, बोल तेरा रब कौन है। समझ में? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। और ये जो सामने चेहरा दिख रहा है ना, इनके बारे में तू क्या कहता था? बोल क्या कहता था? बोल क्या कहता है नहीं, क्या कहता था? वहां जो थूथन बना के कहता था ना, वही यहाँ कह, यहाँ तो सब मानेंगे। वहां क्या कहता था? हुजूर हमारी बस ले ला चालू। और मोमिन क्या कहेगा? हुवा रसूलुल्लाह, ये आमिना के लाल है, सुभान अल्लाह। और ये पता है क्या जवाब देगा? हदीस शरीफ में कहेगा मा लहा हालादरी, कुछ पता नहीं है। सुनता था कुन्तु अस्माउ, मैं सुनता था लोग जो कुछ कहते थे, कुछ लोग कहते थे, जो लोग कहते थे वही मैं कहता था, मुझे पता नहीं है कि ये कौन है। और गुलाम मुस्तफा कहेगा अरे यही तो वो हैं जिनके गुलामी में पूरी जिंदगी गुजार कर चला आया। सुभान अल्लाह। बहरहाल तो मुनकर नकीर आएंगे, सख्त लहजे में झिझोड़ करके सवाल करेंगे। आला हज़रत कहते हैं वो मामला बड़ा कठिन होगा। अजीज व अकारिब छूटे हैं, रिश्तेदार छूटे हैं, बीवी बच्चे सब छूटे हैं, तमाम अइज़्ज़ा व अक़रबा, तमाम चाहने वाले, तमाम चाय पिलाने वाले, तमाम दोस्त सब पाट के चले आए हैं। कब्र में अंधेरा है, न बिजली है, न पंखा है, न कूलर है, कुछ नहीं है, न एसी है, न वैसी है, न ऐसी है, किसी तरफ कुछ नहीं है। हर तरफ पूरी तरह से तीरा वो तार गौर है, कब्र अंधेरी है। या रसूल अल्लाह, अब वहाँ पर अगर आप आ जाएं तो उजाला हो जाएगा। वो सख्तियां सवाल की, वो सूरतें मुहीब, वो सख्तियां सवाल की, वो सूरतें मुहीब, ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। सुभान अल्लाह। अकीदा देखिए क्या कहते हैं, हुजूर आप आगाह हैं, और हुजूर हर एक की कब्र में आते हैं, हर एक की। और ये कहते हैं कि महफिल में कैसे आते हैं? क्या कहते हैं महफिल में? पहले इनके मंतिक देखो, ये इल्ल सबकी है, बहुत बड़े कहते हैं कि कैसे आएंगे? मदीना इतनी दूर है, इतने किलोमीटर है वहां से, हुजूर कैसे आएंगे? हम इनसे कहते हैं कि कब्र में कैसे आएंगे? हम ज्यादा लंबा नहीं, चटमंगनी पट लिया वाला। हम एक तो कहने लगा कि कैसे आएंगे साबित करो। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ हुजूर के बारे में सवाल होगा कि नहीं? अच्छा ये बड़ी कटपीस मारते हैं। क्या कहते हैं? तीसरा सवाल पता है ये क्या कहते हैं? कहते हैं मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? वो हटा देते हैं कि दिखा के पूछा जाएगा। बुखारी बहुत पढ़ते हैं, बुखार आता है। मैं कहता हूँ अगर ओरिजिनल, अब मुझे कह लेने दो, अब इतना कह लेने दो। अगर एनर्जी वाला दूध पिए हो तो मुझे बताओ कि बुखारी में क्या है? बुखारी में हर किताब में 3 सवाल हैं और बुखारी में एक ही सवाल है। जो मुर्दे से किया जाएगा बुखारी में एक ही सवाल है, आज बता देता हूँ। बुखारी में मन रब्बु का नहीं है, मा दीन का बुखारी में नहीं है। बुखारी में सिर्फ इतना है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। सिर्फ एक सवाल होगा, हुजूर को दिखाकर बता इनको क्या कहता था। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। बुखारी में ये अल्फाज मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और वैसे तो कहते थे झंडा बुखारी में दिखा, डंडा बुखारी में दिखा, मिलाद बुखारी में दिखाओ, लाउड स्पीकर बुखारी में, जनरेटर बुखारी में, अब बाबा डीजे कहाँ बुखारी में दिखा देंगे? राजू भाई बताओ, बुखारी पता नहीं कब लिखी गई थी, और डीजे आपका आज बना तुतन बनाएंगे तो बुखारी में दिखा। तो मैं कहता हूँ ये मन नबी का बुखारी में दिखा, कहाँ बुखारी में? डिंगो बुखार आ गया है,
बुखारी में तो है कि हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। मा कुंत तक़ुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये जो नूरानी शक्ल वाले शमशुद दुहा खड़े हैं, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये पहले से कटिंग मारे मन नबी रट मारे हैं। मैं बचपन से सुना, मेरे मनेहरा में भी थूथू वाले तगले करने जाते थे बचपन में। अल्लाह माफ करे, थुथुनान के पीछे मुंह घूमे हैं 2-4 मरतबा। अरे माँ प्रोटोकॉल बनाए तो लागत रहा कि अब्बे आसमान से उतरे हैं, उनका देखा सफेद सफेद, हम पीछे पीछे चले गए। रत्ते बरगरान ना दाढ़ी ना मूंछ, रत्ते बरगरान और ये भी सरनल कुरानों में पढ़े नाम सही से। अल्लाह ताला माफ करे, घूमे थे उनके और हमारे रिश्तेदार बड़े बड़े सब नहीं जाते थे, बैल वाले कोल्हू वाले सब वही कोल्हू तरफ ले मनेहरा धनसरी, मनेहरा धनसरी, मनेहरा धनसरी, मदारपुर मनेहरा धनसरी, वही मार मचिया रहता है। अब मैं भी पीछे पीछे हो लिया। अच्छा ये लोग जब शिकार करना होता है, बगुला को कभी देखिए फड़फड़ाता नहीं है ज्यादा। जब शिकार करना होता है तो ऐसे मुंडिया लगता है मर। एक ठो वो देखिए जिसकी लंबी चोंच होती है, ऐसे ऐसे उबरा नदी किनारे से सफेद सफेद लगता है कि जलेबी ज्यादा सीधा देखता रहता, निशाना मारे टप से मारता है जैसे देखो, लेके भागा। ऐसे भागते कि नहीं भागते? अरे यार बगला देखो कि नहीं यार हैं? तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यही हाल इनका हमका भी यार इससे नहीं मतलब मिलाद रों कितना है, हम न फातिहा रों थे, न दुरूद रों थे, न कहते कि तुम यूं न करो। बस हम लोग खाली नमाज रोजा, हम दुनिया क्या जाने क्या होता आगे क्या होता पीछे, भी कुछ नहीं जानते। बस हम खाली नमाज, अल्लाह का दीन, कलमा, कुरान। अच्छा घूम रहे हैं। एक शायर ने कहा नदी में मछलियों की अब खैर नहीं है, बगले उतर पड़े हैं जमात लिए हुए। वाह 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 वाह। बस वही मनेहरा धनसरी मदारपुर, मनेहरा धनसरी मदारपुर, परसों ऐसे बस जमात ले दौड़ वही बैल कोल्हू दौड़ते रहे। और जैसे देखा कि ये थोड़ा माइल हुआ बाबा, टप से पकड़े और चले 40 दिन के बाद लिया औरंगाबाद। फिर घूमते रहे धनसरी कोनो मिला, टप से पकड़ा चल दहिली। फिर घूमते रहे, कहीं कंडीडिया में कोई मिला, टप से पकड़ा, कहा चल जरवल 3 दिन के लिए ही चलना, 40 दिन के लिए लाए। अब वो आया, कहते थे हम कुछ नहीं बताते हैं, 4 दिन यहाँ रहा, अभी पैजामा बांधना नहीं आता। उधर गया, आया शबे बारात, कहता है हलवा नहीं बने। एक बार ये हुआ कि एक जमात चला गया, 40 दिन के बाद आया तो वो शोहर गया था। अब आया, बड़ी सख्ती के साथ मना किया। अब वो बेचारी के जो मेजरिया रहा है वो उधर रवा मंगा लिए और उधर सब जितना कुछ मटेरियल रहे हलवा के सब घर ही बनाते हैं, जानते हैं गाँव देहात में। मैं भी देहाती हूँ, आप लोग टाउन में रहते हैं, तो वहाँ सब अपने हाथ से होता है। हमने अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ हलवा खाया है। और ये सब दुकान वाले तो सब घर में बनता है। अब वो भैया रवा, उधर चना का अलग इंतजाम, चने का हलवा अलग बनाते हैं, वहाँ फकना भी बनाते हैं और सब कुछ अलग अलग इंतजाम रहता है। सब गोश्त चावल भी बनाते हैं, सब कुछ मंगा लिया। अब यू आवाम खाए कि भाई ये सब शिरक है, ये हराम है, मार फकी फका मारे फतवा, और सब कहे कि नहीं बनेगा। अब जब बहुत अक्तारी तो कहते भैया शौहर है क्या करना, तो लेके गए बगल वाले घर में, हम कहीं वो बहनी सब बनाए लो, फातिहा कराई दी। तो कहीं का भा कहूँ हमरे यहाँ मर गई, हमरे यहाँ वाह क्या बात, मर गया। तो कहीं का बात कह रहे हैं जमात के रहे आए गए हैं ऊपर पर वो कहा तो सब नाजायज है, अभी तक बनावा जाता है। अब लड़के हुआ भूखे लल्लान है और लड़के हुआ चक्कर माहे का हलवा बने कब खाई और यहाँ है बताते हैं नाजायज। तो ये बताओ कि 40 दिन ही में कौन सा मुफ्ती था जो इसको मुफ्ती बना दिया? एक ही मर्तबे में मुफ्ती हो गए, एक ही मर्तबे में मुफ्ती हो गए 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। 40 दिन में मुर्गी कितने दिन में तैयार होती है? बोलो यार जल्दी बोलो। फार्मी
अरे बोलो यार, बोला करो, तुम भी मजा लिया करो यार कभी कभी। कितने दिन में? मगर ऐसे नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भक्के भक्का सुई भोंके रहते हैं, ले चुना ले, इतना पीछे पड़े रहते हैं कि इतना अब्बू अम्मी नहीं खिलाते हैं जितना मुर्गी खिलाते हैं। सुई भोंक 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 40 दिन में, मगर ताकत कुछ नहीं देते, ऐसे टांग पर किसी काम की रहती है। अच्छा एक चीज और देखा होगा आपने, फार्मिंग को मोहब्बत नहीं मिलती है। इनका चुना दे दो, पानी दे दो, दाना दे दो, सुई भोंक दो, पड़े। और आपने देखा होगा वो जो देसी मुर्गी होती है ना, जो अंडे पे बैठ करके बच्चे निकालती है, ज्यादा दिन के बाद निकलती है, समझ में आया कि नहीं? वो बैठती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, माँ जिधर भागती है बच्चे उधर चुना ला के डालो, माँ अगर उधर चली गई तो चुना सब छोड़ के माँ जिधर भागी उधर भागे, जिधर इमाम उधर बच्चे। पर वही ये फार्मी है, सऊदी की ज़कात मिली पड़े हैं, टांग फैलाए, और हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं, जिधर मेरा नबी जाता है गुलाम मुस्तफा उधर जाता है। हम फार्मी मुर्गी नहीं हैं, हमारा इमाम इमामुल अंबिया है। माँ भी कुर्बान, बाप भी कुर्बान, दाना भी कुर्बान, पानी भी कुर्बान, कुल जहान कुर्बान। आला हज़रत ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, हमें तो इमामुल अंबिया का प्यार चाहिए, हमें दाना पानी सऊदी का मार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अजमते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात यही वजह है कि सुन्नी को चाहे जितना अच्छा खाना हो, चाहे जितना अच्छा पीना हो, चाहे एसी लगी हो, चाहे एसी लगी हो, चाहे वो एसी लगी हो, चाहे जितना अच्छा हो, चाहे बिरयानी बनी हो, इनको बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। नबी का जिक्र पसंद है, क्योंकि ये इमामुल अंबिया के प्यार वाले हैं, ये इमाम वाले हैं। ये 40 दिन में फार्म में तैयार नहीं हुए हैं, ये आमिना के लाल के गुलाम हैं, उनके प्यार में पैदा हुए हैं। माशाअल्लाह, समझ गए ना? सुभान अल्लाह। ये सब दुनिया में हर चीज हिकमत भरी है, हर चीज समझने के लिए है। समझ रहे हैं? पीछे बता दो, थोड़ा सा कम तकरीर करें, पीछे थोड़ा स्लो बोलो। अच्छा बताओ, रिफ्रेश हो गए? मार दिया ना मैंने, फ्रेश हो गए? थोड़ा थोड़ा तुम भी मजा ले लिया करो यार। हाँ वही नहीं। अच्छा मजा आया कि नहीं? आज थोड़ा सा मजा भी ले लो। अब एक हदीस सुनाता हूँ, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई बजा है? 12 बज गए क्या? अरे देख लो घड़ी देखो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 बज गए। अच्छा 1 बज गए हैं, तो अब मुफ्ती की नज़ाकत है, सुनिए। एक हमारी जमात के बहुत बड़े अल्लामा हैं, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो ये कहते हैं, देखो ये लोग आलिम हो तो इसीलिए हम लोगों से इसलिए नहीं बोलते हैं। अभी चाहे जमात लेके आवे, चाहे पूरा ग्रुप लेके आवे, चाहे जो हम हुए थे, तो हमको कभी नहीं टच करते, हमको समझाते ही नहीं लगता हम इंसान ही नहीं, हमको कलमा की जरूरत ही नहीं, हमको कभी नहीं बताया। अगर कहीं खड़े हो धीरे से वहां रुक जाओ तो सबका मुंह बंद। हाँ कभी नहीं, मुझे कभी देखा समझाते हुए, ये लोग मुझे कभी समझाए? मिंबर पर बैठा हूँ, मुझे हाँ जब तक कुछ नहीं पढ़े थे तब तक तो घुमाए धनसरिस मने। और जैसे ही पढ़ने चला गया उसके बाद कोई करीब नहीं आया, लगता है कि हाँ कोरोना हो गया मुझे, हाँ इसे दूर भाग गए। तो जब कुरान हदीस पे पढ़ने लगे तो उससे हाथ तक न मिला, उसके पास भी न जाओ। और जिनको कुछ नहीं आता है वो उन्हें टप टप पकड़ कर खाली औरंगाबाद में। सुनो दिल्ली में इनका मरकज है, दिल्ली में कहा निजामुद्दीन में मरकज। तो मौलाना अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी, ये रुदौली वाले नहीं, आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, ये आजमगढ़ के हैं, घोसी के, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं, सीरतुल मुस्तफा वगैरह। तो ये कहते हैं कि मैं गया तो मैंने सोचा कि चल करके फातिहा पढ़ने निजामुद्दीन औलिया के दरबार में। भाई सुन्नी नबी से भी प्यार करता है, जितने नबी वाले हैं सबसे प्यार करता है यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा यहाँ आए इतने बड़े वली का दरबार है, चलकर फातिहा पढ़ लें। तो कहा हम गए, तो जाकर के हम खड़े हो गए,
तो हमने नियत बांध ली और कुरान शरीफ की आयतें सूरतें मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दूर खड़े होकर के। कहा ना मैंने मजार में चूमा ना चादर चूमा, कुछ नहीं किया। आलिम थे, समझदार थे, वो गए कि मैंने जाकर के शरीयत की रूह से जो फतवा है, मैं गया अंदर और मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली आप पर सलाम। और अदब से जाकर के थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया और हाथ बांध करके मैं कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने लगा। तो अब हाथ ऐसे बांधा जैसे नियत बांधी जाती है। अब हमरे साथ है तो बहुत टोटा हवा घुसा, जाने हो? अरे जाने हो तो जाने हो, फिर कहो हाँ जान के तो बस आगे न कहो, अपना समझा करो यार, तुमसे समझदार हो, मार मार भिजवाई। अब टोटा हवा के बजान टोटा हवा घुसा। अब ये कहते हैं कि मैं ऐसे नियत बांधे खड़ा था, अब मुझे समझो मैं खड़ा था। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी कहते हैं अब कहीं हुआ तो ऐसे ही ऐसे खड़ा, ऐसे हाथ ताने खड़ा। वो हम ही का घूंट रही से देखे तिरछी निगाह से, उनके यार हमरे पीछे काहे पड़ा है। हम ही का देखा वो मौलाना साहब कहते हैं कि मैं पढ़ता रहा, वो मुझे को ऐसे घूर के देखता रहा। मैं ऐसे खड़ा था, वो ऐसे खड़ा था, ताने एकदम लागे कि मार ही उठा जा रहा है, बर्रान एकदम। ये मुर्गा में लड़ा उनके ऊपर बुद्धि, अब देखो माँ बाहर बर्रान रहा था, वैसे माँ जयंती बर्रा है। तेनी मुर्गा उनका माँ बर्रान, वैसे तो फार्मी मुर्गी है, मगर उन्हीं दिन माँ बर्रान तेनी और खड़ा ऐसे। वो कादे में मार डर के मारे पढ़ा तो फिर उनकी काहे हमरे पीछे पड़ा। मैंने तो बहरहाल मैंने सूरतें आयतें जो पढ़नी थी पढ़ी, फिर मैंने हाथ उठाया और हाथ उठा करके मैंने दुआ मांगी। जो दुआ करनी थी मैंने दुआ की, और दुआ करके जब मैं निकलने लगा तो जैसे ही बाहर निकला वैसे उसने टप से मुझे पकड़ लिया और टप से पकड़ के कहता है मौलाना रुको। मैंने कहा ठीक है, अच्छा दुआ कबूल हुई, कम से कम आज तो मिले, दुआ कबूल हुई आज तो मिले। क्या बात है? कहा मौलाना ये नमाज की सूरत है। क्या है? नमाज की सूरत है, और नमाज की सूरत है, ये इबादत है, और गैरुल्लाह के दरबार में इबादत शिर्क है, इसलिए हाथ खोल के खड़ा होना चाहिए। आप नमाज की तरह खड़े हुए तो ये शिर्क है। मौलाना कहाँ लिखा है हदीस में? आप तो डर जाते खूब, जब भोकाल जमा लिया अच्छा कहा ठीक है। तो कहा अरे मौलाना साहब बिगड़ो मत, हजरत आप बिगड़ो मत, ये बताओ कि आज जो हीरो हांडा की तरह खड़े थे ये भी तो नमाज की हालत है, ये भी तो अरे बोल दो यार, बोलो यार। तो कहा अरे हीरो हांडा अगर हाथ बांध के नमाज की हालत है तो फिर रुकू से उठ करके जो खड़े होते हैं में ये भी तो नमाज की हालत है। मौलवी अगर ये शिर्क है तो वो भी शिर्क है, तो फिर तू भी तौबा कर, मैं भी तौबा करता हूँ। फिर तो तुझे निहलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी नमाज की हालत है, बैठना भी नहीं चाहिए ये भी नमाज की हालत है, सजदा भी नमाज की हालत है। तो एक हाथ कमर पे एक हाथ इस पे ऐसे ऐसे करते तब ये नमाज नहीं होती। तमाशा करते हो शरीफ। वाह बेशक। अब एक चुप हजार चुप जी अपनी मंत्री को भागा तो कह रहे नहीं मौलाना रुको, भागा ना और भागते एक बिल्डिंग में घुसा, कहा रुको घुसता चला गया। लोगों से मौलाना साहब ने पूछा भैया ये बिल्डिंग का नाम है? तो कहने यही तबलीगी मरकज कहा था। घुस ना मिली पहचान नहीं पैस रहा है कि तुम अल्लामा वो जाने जरा ही कोनो टोपी वैसे लगाए हैं तो उन्हें आप ना मिली। अब चाहे दूरबीन से ढूंढियो तब वो न मिली। अब दोबारा कयामत तक न सोचो कि मिली। क्या बात है, ये तमाशा हो रहा है। बात कहानी है सामने, आओ इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। भौकाल किसी और को दिखाओ मियां लल्लू, ये हम डरने वाले नहीं, हमने बड़े नमरूद देखे हैं, हमने बड़े कारून देखे हैं, हम तो हुजूर के हैं। जरा बोले यार, मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो ये सब भौकाल दूसरों को बस यही चीज है। अगर आप होते तो कहते हाँ बात तो सही है, तो ऐसे और इनको देखो ये कब्र पर जब खड़े होंगे तो ऐसे खड़े रहे, ऐसे हाथ नहीं बांधते हैं कि शिर्क हो जाएगा, और हाथ उठा के भी दुआ नहीं करते। तुम कहते हो वैसे काहे खड़े होते हो, सीधे से ऐसे पांव फंसा के फार्मी मार के ऐसे नमाज में नहीं बैठना। अब अगर तुम कुछ हो ही जाए तो हम नहीं कहते
पता चले वहां ज्यादा फैलाव इनको जो है। लेकिन नमाज इसी तरह नहीं पढ़ी जाती। तमाशा है। हाथ बांध करके खड़ा होना ये शिर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। उसूल होते इबादत कब होगी पता है? नमाज की नियत की जाती है, नमाज में नियत शर्त है। अब मसला बता दूं, अगर आप कहें तो खैर आज बहुत रिफ्रेश मारा है, हैंग नहीं करेगा, हो सकता है आज उनका भी सपोर्ट कर ले। हाँ। पहले कंप्यूटर खोलो तो फिर एक पट्टी आती है ना, उसमें रिफ्रेश मारते हैं माउस से। ऐसा होता है, ऐसा नहीं? कंप्यूटर वाले एक तो है इसमें, लैपटॉप चलाने वाला ऐसा होता है ना, रिफ्रेश मारते हैं ना। और उसके नए तरीके भी हैं। अब हम लोग पुराना बुढ़वा कंप्यूटर चलाए हैं तो उसमें ऐसे आता था, पट्टी आती थी, उसमें रिफ्रेश मारा जाता था, उसको 8-10 मरतबा रिफ्रेश मार देते थे वरना हैंग करने लगता था। तो रिफ्रेश मारा हूं ताकि हैंग ना करे। अब मेमोरी जल्दी सपोर्ट करेगी, तवज्जो करिए। नमाज में नियत शर्त है। नियत क्या है? अगर नियत ना हो तो नमाज नहीं होगी। तो जब नियत पहले कर ली जाए और इबादत की नियत कर ली जाए, फिर हाथ बांध कर खड़ा हुआ जाए तो इबादत है। और जब वली की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ा हुआ जाता है तो इबादत की नियत, नमाज की नियत होती ही नहीं है। तो हाथ बांध के खड़े हो या खोल के खड़े हो, इबादत है ही नहीं, इबादत नहीं। वरना उसके अलावा भी दो जानू बैठते हैं ना, कभी कभी ऑपरेशन कराना हो या कभी कभी झुकना होता है। फुटबॉल खेलत हैं और गेंद खेलत हैं। लड़का जब वो नाली में गेंद कूद जाते तो ऐसे टहनी खा के मालूम लागत रुकू करत झांकत है कि नहीं? नलियम एक जने उमर हो, हाँ घिंगोवत है और दो जने खड़े इधर तो नहीं आवा, इधर तो नहीं, रुकुम झुके रहा तो सब मुशरिक हो गए। रुकुम है मुशरिक, नालिक पास खड़े हैं, रुकुम में मुशरिक। इबादत की नियत होती है, इबादत की नियत होती है। तो रुकू की हालत में झुका रहे या खड़ा रहे, ऐसे सीधा खड़े हो आप कहीं हाथ छोड़े हुए तो ये भी तो नमाज की हालत है। तो सब मुशरिके हो जाएंगे। और बैठे तो मुशरिक, खड़े हो तो मुशरिक, नीवरे तो मुशरिक। तो फिर ऐसे चल सुरीन के बन जैसे करिया के पांव दोनों तोड़ दे तब वो घसटा है, ऐसे घसटो तब शिरक ना हो। और तो सब तो नमाज़े देखियो कबू घसीटा। तुम अगर ज्यादा बहस करें तो कह दो लोग तो में बनाए दिए घसीटो, तुमसे शिरक ना हो, हम जो होता है वो घसीटो। अच्छा है का बंद कर लो, ये सब काट दिया। समझ अच्छा तो देख ले जो आज सबका देख ले, जो पूरी दुनिया देख ले जो। तो इबादत की नियत होती है। क्या होती है? नियत। अब जब नियत नहीं किया तो खड़े हो, बैठे हो, कुछ कर रहे हो, हाथ उठाए, इबादत नहीं है। और जब तकबीर तहरीमा कहले नियत करके तो फिर अब हर अदा इबादत है, हर अदा इबादत है। ये फर्क है, मगर ये सब फर्क नहीं अब ये आलिम समझेगा ना। वो आए बस तो कारतूस की तरह ले 315 पर धड़ाक से फतवा। वो 40 दिन के मुफ्ती है ना। कितने दिन के? 40 दिन के मुफ्ती है ना। और अगर 15 साल उसूल पढ़कर मुफ्ती बने होते तो इतना धगाए के ना मरती लागत है कि इजराइल पे मिसाइल आए मारे भकाक से, समझे कि नहीं? तो नहीं, तब वो जो मुफ्ती होता है ओरिजिनल, वो सब देखता है कि इबादत की नियत थी कि नहीं, वो सारे उसूल देखता है। तो मेरे अजीजों पहले पढ़ना चाहिए। हम ये दावत इल्म देते हैं कि पहले पढ़ो, नौजवानों को गुमराह न करो, बिला वजह के फतवे न लगाओ। अशिया हलाल हैं, हलवा खाए, मलीदा खाए, बिरयानी खाए, खिचड़ा खाए, खिचड़ी खाए, जायज जितना है अल्लाह ने किया है सब खाए। नाजायज की तरफ जाने मत दो, नाजायज की तरफ जाने मत दो। 50% नौजवान शराब पीने लगा, मगर ये कभी मुफ्ती उठकर नहीं आए कि शराब के खिलाफ बोले, मगर ले वही नाजायज है, ले हलवा के नाजायज है, वो मलीदा नाजायज है। मेरे अजीजों कब होश आएगा तुम्हें? जिन चीजों में अल्लाह वालों का प्यार छिपा है उनसे तो मना करते हो, मगर जुआरी हो गए कभी फतवा नहीं लगाया, शराबी हो गए कभी फतवा नहीं लगाया। जिसे कुरान ने 1450 बरस पहले हराम कहा था शराब को, उधर जवान जाता है तो नहीं फतवा लगाते, और इधर अगर अल्लाह वालों का बर्रुक इस्तेमाल करता है तो फतवा लगाते हो। अरे अल्लाह वालों का गरीब होने दो, आज नहीं तो कल अल्लाह वाले का फैजान होगा। अल्लाह चाहेगा तो गुलाम मुस्तफा बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे मुस्तफा,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। अब मैंने 2 रिवायतें पेश की, तीसरी रिवायत मैंने कहा था तीसरी पेश कर दूं, कहिए तो पेश कर दें। दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। देखो आज मैं बहुत खुश हूँ। जब ये मेरी मुखालफत करता तब मैं खुश होता हूँ, तब मैं खुश होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ कि असर कर रहा है। क्या क्या असर कर रहा है। अगर कुछ न बोले चुप पे एकदम परे रहे घाम, तो जानो कि हमारा काम नहीं हो रहा है। काम काम अगर मछली चारा ले और न छटपटाए तो जानो गई। अगर छटपटाए तो तिरंगा बोर ले जाए तो जानो काम होगा। काम अरे यार अब नहीं समझोगे कब समझोगे। काम मां घुसे जाते लब 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 लब। काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पैगाम पहुंच रहा है, हुजूर का प्यार नश्र हो रहा है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। इसलिए मैं टुन्नी भाई खुश हो जाओ, काम हो रहा है आपका। हाँ तवज्जो। अब तीसरी रिवायत सुनिए। हजरत हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर नबी को 3 दुआएं अता पर अल्लाह पाक ने हर नबी को 3 दुआएं अता फरमाई। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तीनों दुआएं जब भी करोगे मैं कबूल कर लूंगा। वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल होती है, मगर स्पेशल अल्लाह ने 3 दुआएं हर नबी को अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं हर नबी ने वो तीनों दुआएं दुनिया में कर ली और जो मांगना था मांग लिया। 2 दुआएं मैंने मांग ली हैं और 1 दुआ मैंने बाकी रखी है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। वो जो 2 दुआएं मेरे आका ने मांगी हैं वो क्या मांगी हैं मेरे अजीजों, जरा तवज्जो करो और ध्यान करो कि हमारे और तुम्हारे सरकार कितने करीम और शफीक हैं, कितने मेहरबान हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या लोगों, वो दुआएं मैंने 2 को जो मांगी हैं वो मैंने क्या मांगा है। 2 दुआएं मैंने दुनिया में मांगी हैं, वो ये हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती। एक बार मैंने मांगा तो मांगा कुछ नहीं मांगा, ये मांगा कि मेरे मौला मेरे गुलामों को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैंने दूसरी दुआ जो की वो उसमें भी मैंने यही मांगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं तीसरी दुआ को मैंने छोड़ दिया है कयामत के लिए। लियौमिन यरग़बु इलैया फीहिल खल्क़ु हत्ता इब्राहीम। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं मैंने तीसरी दुआ मुअख्खर कर दी है, मैंने उसको टाल दिया है कयामत के दिन। उस दिन मैं वो दुआ मांगूंगा जिस दिन पूरी मखलूक हमारी तरफ नजरें लगाए होगी। हत्ता इब्राहीम, यहाँ तक कि मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मेरी तरफ नजर लगाएंगे और कहेंगे मेरे पोते मेरी भी शफाअत बिल वजाहत करो। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी भी शफाअत बिल वजाहत सुन लीजिए, शफाअत बिल वजाहत करो, शफाअत बिल मोहब्बत करो। क्या मतलब क्या मेरे पोते मोहम्मद अरबी आज मेरी शफाअत करके मेरा दर्जा बढ़ा दो। नबी गुनाहगार नहीं होता है तो मेरे आका इब्राहिम की जो शफाअत करेंगे वो इसलिए करेंगे कि मेरे दादा इब्राहिम का दर्जा और बढ़ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। सो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हुजूर से कहेंगे कि मेरी शफाअत करो। आला हजरत की जब नजर पड़ी तो आला हजरत कहते हैं कि ये 40 दिन में जाने वाले बहुराए गए, कहते हैं हुजूर की जरूरत नहीं है। और उधर इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी हुजूर की जरूरत है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी का मतलब नहीं जरूरत है। तो आला हज़रत कहते हैं कि सुनो मियां, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की।
अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। फर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह सुभान अल्लाह। और नजदी उसने तुझको मोहलत दी किस आलम में है, नजदी उसने तुझको मोहलत दी किस आलम में है, काफिरों मुर्दक पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर हुजूर ना होते तो अब तक थोड़ी बिगड़ गई होती, अज़ाब आ गया होता। अबू जहल ने कहा था, पता है क्या कहा था, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ल हक़्क़ु मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अब इतना बिअज़ाबिन अलीम। कि अल्लाह अगर मोहम्मद अरबी का लाया हुआ कुरान सच्चा है, इनका दीन सच्चा है, तो पत्थर बरसा दे हम पर। जब उसने मांगा ये कहा तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ मेरे हबीब को सुना दो कि वो पगला गया है। वो अबू जहल पगला गया, कहा पत्थर तो बरस जाते, पत्थर तो बरस जाते, मगर हबीब बात तुम्हारी है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरे हबीब बात अबू जहल की थी, अगर सिर्फ बात इतनी सी होती तुम न होते तो अबू जहल पर इतने पत्थर बरसते कि पत्थर मांगना भूल जाता, लेकिन तुम उनमें तशरीफ फरमाओ इसलिए अबू जहल जैसे काफिरों को भी तुम्हारी वजह से छोड़ा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजदियों जो तुम बचे हो ना, थूथन बना बना के कहते हो हुजूर हमारी तरह हैं, तो हुजूर को गैब नहीं पता, हुजूर शफात नहीं करेंगे, हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर हमारी तरह हैं, दांत निकाल निकाल के। तो तुम बचे हुए हो ना, ये सिर्फ हुजूर की रहमत की वजह से बचे हुए हो। अगर हुजूर की रहमत न होती तो अब तक थुथनियाँ दिए जाते। हाँ, तो ये हुजूर की रहमत है, हुजूर हैं इसलिए अज़ाब आम नहीं आते हैं। तो हुजूर ही की बारगाह में सब उस वक्त नियाज़मंद होंगे। महशर के मैदान में अल्लाह पाक एक मकाम पर हुजूर को खड़ा करेगा जिसको मकाम महमूद कहते हैं। एक झंडा हुजूर के हाथ में होगा, हुजूर के हाथ में एक झंडा होगा, उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हुजूर वो झंडा लिए हुए होंगे, उस झंडे के नीचे हुजूर फरमाते हैं आदम फमन सिवाहु तहत लिवाई। आदम और आदम के अलावा जितने अंबिया व मुरसलीन हैं सब मेरे ही झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे झंडे के नीचे आदम और आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबी हैं मेरे झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और सबके सब मेरी तारीफ करेंगे। आमिना के लाल की तारीफ करेंगे, आदम आमिना के लाल की तारीफ करेंगे, मूसा आमिना के लाल की तारीफ करेंगे। ये सारे नबी नबी की नात पढ़ेंगे। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पे पड़ी तो आला हजरत पुकार उठे, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। तो सब हुजूर की तारीफ करेंगे और सब हुजूर के झंडे के हुजूर के झंडे के नीचे नबी होंगे। जितने ईमान वाले हैं सब हुजूर के झंडे के नीचे होंगे। और